हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट एफ कोलन आर टू आर बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 8 एफ एक्स डी एक्स एंड आई टू इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 3 एफ एक्स डी एक्स, देन आई वन प्लस टू आई टू इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और दो इंटीग्रल्स दे रखे हैं आई वन और आई टू। आई वन प्लस टू आई टू की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, फंक्शन एफ एक्स क्या है ये क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो देखते हैं कि कैसे हम इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर फंक्शंस में पीरियोडिक फंक्शन पड़ा हुआ है तो ये फंक्शनल इक्वेशन बड़ी जानी पहचानी सी और आसान सी लगेगी। देखते हैं कि ये फंक्शनल इक्वेशन अपन को क्या बता रही है। ये फंक्शनल इक्वेशन ट्रू है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। इसका मतलब हो गया मैं एक्स यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी शिफ्टिंग कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंट होता है इसके अंदर कि ये जो एक्स लिखा हुआ है और ये जो एक्स प्लस लिखा हुआ है इसमें डिफरेंस कितने का है। रफक में डिफरेंस बताता हूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है। एक्स प्लस वन और एक्स में डिफरेंस है वन का। ठीक है, तो हम वन यूनिट की शिफ्टिंग करते हैं, मतलब जितना भी डिफरेंस होता है उतने यूनिट की हम शिफ्टिंग करते हैं। इसमें शिफ्टिंग का क्या मतलब हो गया, एक्स की जगह हम एक्स प्लस वन डाल देते हैं। ठीक है, तब भी ट्रू ही होगा, कुछ भी एक्स डाल सकते हैं। हमने एक यूनिट बढ़ा के डाल दिया, तो ये बन गया एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स प्लस टू, और आर एच एस में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो टू ही रहेगा। ठीक है, अब इसको वन बोल देते हैं तो टू बोल देते हैं, तो वन माइनस टू करने वाले हैं हम, वन माइनस टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स प्लस टू, और आर एच एस तो ज़ीरो बन जाएगा, टू माइनस टू ज़ीरो बन जाएगा। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि ये दोनों कर देंगे कैंसिल और एफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ बन गई है। यहाँ से अगर एक चीज़ रिवाइज कराएं हम, अगर बोलते हैं कि एफ एक्स प्लस टी देते हैं, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इक्वल टू टी। टी को हम बोलते हैं पीरियड, मतलब रिपीटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया। ये अपना कंसेप्ट था जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी इक्वल टू टू। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, टू की फ्रीक्वेंसी से ये रिपीट कर रहा है। मतलब एग्जाम्पल सपोज ऐसा हो सकता है ग्राफ। ठीक है, नहीं पता कैसा होगा और अपने को पता करना भी नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये ज़ीरो है, ये टू है, इसके बाद ऐसे रिपीट करता जा रहा है, ऐसे रिपीट करता जा रहा है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, कैसा भी हो सकता है ग्राफ, वी डोंट नो। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, कैसा हो, कैसा भी हो सकता है, अपने को मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया कि भाई ग्राफिकली पॉसिबल हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। ठीक है, अब अपन लोग आई वन पे आते हैं। आई वन दे रखा है 0 to 8, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 to 8 एफ एक्स डी एक्स। अब एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, शायद मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, एक वीडियो में बता चुका हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है टी पीरियड के साथ, ठीक है, इसका मतलब पीरियोडिक ही तो होता है, अभी ऊपर लिखा। ठीक है, तो अगर अपने को बोला जाए कि ये 0 से n टाइम्स टी अपने को इंटीग्रेशन करनी है एफ एक्स की, तो दिस n इज ब्रॉट इन फॉरवर्ड ऑफ दिस इंटीग्रल। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये जानते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर बोला जाए कि 0 से 4 तक इंटीग्रल करना था, तो 0 से 2 तक इंटीग्रल कर देते हैं और उसको ट्वाइस कर देंगे। 0 से 6 तक इंटीग्रेशन करने को बोला जाए
तो 0 से 2 करके हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, कारण वही है, पीरियोडिसिटी रिपीट करा ना फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0 से लेकर 4 टाइम्स 2 एफ एक्स डी एक्स, और ये है n और ये है t। तो ये n हम आगे ला सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 4 टाइम्स 0 से 2 एक्स एक्स। तो हमने I1 को कुछ ऐसा लिख डाला, ठीक है, पीरियोडिसिटी की वजह से, ठीक। अब अपन को I2 पे वर्क करना है। यहाँ पे I2 क्या है वो देखते हैं। I2 है -1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, -1 से 3 एफ एक्स डी एक्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड अप करना है, इन दोनों को ऐड अप ही करना है। I1 + 2I2 निकालना है तो इन डायरेक्टली ऐड ही करना है I2 को ट्वाइस करके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने ये बात बहुत बार बार बता रखी है कि I1 और I2 की अगर इंटीग्रेशन लिमिट सेम हो जाए तो वो एक सिंगल इंटीग्रेशन में आ जाएंगे और ऐड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। मगर यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट I2 की अलग अलग हैं, I1 से मैच नहीं कर रही, तो अपने को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा इन दोनों को फ़िलहाल ऐड करने का, और एफ पता भी नहीं है, इंटीग्रेट कर भी नहीं पाएंगे। तो अपना नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम I2 में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि दोनों की इंटीग्रेशन लिमिट्स, I1 और I2 की इंटीग्रेशन लिमिट्स हो जाए सेम। तो मैं -1 को बनाना चाहता हूँ 0 और 3 को बनाना चाहता हूँ, सपोज 4 भी बन गया तो पीरियोडिसिटी से मैं वो 2 नीचे लेके आ जाऊँगा। तो मेरा मेन एम है इसको 0 बनाना, -1 को 0 बनाना। तो मैं क्या करूँगा, x+1 को t डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा कैसे सोचा, जब ये लोअर लिमिट x की वैल्यू -1 होगी तो t की वैल्यू खुद से 0 बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने x+1 को t रख दिया तो x आ गया t-1, dx आ गया dt, और लिमिट्स क्या बन जाएंगी, व्हेन x इज -1 t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज 3 अपर लिमिट 3, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट बन गई 0, अपर लिमिट बन गई 4, और ये बन गया f। x की जगह हम डालेंगे t-1 और dx की जगह dt, ठीक है। इसको डमी वेरिएबल से हम 0 से लेकर 4f(x-1) dx लिख दें, एक ही बात है ना, डमी वेरिएबल होता है, t की जगह x लिख दिया वापस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अपने पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं f(x-1) को वापस fx बनाना चाहता हूँ, fx जैसा बनाना चाहता हूँ, तभी मेरे को I1 और I2 को ऐड करने में फ़ायदा मिलेगा। अल्टीमेटली एम देखो, दिमाग में ज़रा ध्यान से सोचो, fx दे ही नहीं रखा, तो ये इंटीग्रल का आंसर फिक्स्ड, या बोलो कि न्यूमेरिकल वैल्यू तभी आएगी जब ये fx किसी तरह से कट जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए, नलीफाई हो जाए, हट जाए, वैनिश हो जाए, ठीक है। तो ये एम है मेरा। तो मैं इस f(x-1) को fx में बनाने की कोशिश करूँगा यूजिंग दिस फंक्शनल इक्वेशन, और मैंने बोला था यहाँ पे x में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैं x-1 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह x-1 रिप्लेस कर दूंगा इस फंक्शनल इक्वेशन में। तो यहाँ से f(x-1) बन जाएगी पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, fx इक्वल टू 2 ही रहेगा, तो f(x-1) क्या बन जाएगा, 2 - fx, ठीक है। अब ये उठा करके मैं यहाँ I2 के अंदर डालने वाला हूँ f(x-1) की वैल्यू। तो अपना I2 क्या बन जाएगा, अब इंटीग्रल 0 to 4 2 - fx dx, ये बन जाएगा 0 to 4 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 4 fx dx। ये 2 dx की वैल्यू तो आ ही जाएगी, ये बन जाएगा 2 इंटू अपर माइनस लोअर माइनस इंटीग्रल 0 to 4 fx dx, ठीक है। और ये बन गया अपना कितना, 8 माइनस, अब यहाँ पे इस 4 को मैं 2 टाइम्स t लिख देता हूँ, ठीक है, और वही पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ये बन जाएगा ट्वाइस 0 to 2 fx dx। तो मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये I2 बन चुका है, और मेरे को ट्वाइस I2 चाहिए था क्वेश्चन में, तो डबल कर देता हूँ, बन जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स 0 से 2 fx dx।
अब अपन को क्वेश्चन में कह रहा था कि i1 प्लस 2i2 की वैल्यू कितनी है। तो i1 तो हम लिख ही चुके थे, वापस देख लेते हैं। ये लिखा हुआ i1, ठीक है, 4 टाइम्स 0 से 2 fx dx। तो 4 टाइम्स 0 से 2 इंटीग्रेशन fx dx प्लस 2i2, मतलब ये ऐड करना है तो बन जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 fx dx। और मैंने बोला भी था कि अपने को कुछ ऐसा सोचना है कि fx बचे ही ना, क्योंकि fx है ही नहीं अपने पास, अब fx डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो fx वाला इंटीग्रेशन कैंसिल होना चाहिए था, तो हमने उसी तरफ वर्क किया, ठीक है। अल्टीमेटली अपने पास क्या बच गया, 16, आर आंसर। तो आई होप सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, कैसे इसको हमने प्रोसीड किया, कैसे हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी के डायरेक्शन में सोचा, और कैसे हम इस फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन को पीरियोडिक लेके आते हैं। वो मैंने बताया भी कि डिफरेंस पे वर्क करना होता है, जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं वो डिफरेंस की शिफ्टिंग करनी होती है, और दो इक्वेशंस बन जाती हैं, पहली ओरिजिनल और दूसरी शिफ्टिंग के बाद। उन दोनों को मैनिपुलेट करके हम एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जो कि जिसकी मदद से अपने पास टी की वैल्यू 2 आ गई। फिर एफ एक्स पीरियोडिक प्रूव हो गया है, और फिर मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगाई, इंटीग्रेशन लिमिट सेम करने की कोशिश करी, लोअर लिमिट सेम करने की कोशिश करी। तो लोअर लिमिट सेम करने से अपनी चीज़ें आसान हो गई, और जब अल्टीमेटली मैंने दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड किया तो एफ एक्स कैंसिल हो गया और सिर्फ 16 बच गया, क्योंकि अपना आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा कैसे इसको हमने किया। तो वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।